को इंडिया न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले करेंगे देश दुनिया की 25 सबसे अहम खबरों से। वेनेजुएला में बढ़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, कई हजार लोग मलबे में दबे, 50,000 से ज्यादा लोगों की तलाश जारी। वेनेजुएला में आए भूकंप से पहले गूगल के अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम ने लाखों लोगों को मोबाइल पर चेतावनी भेजकर सतर्क किया, जिससे लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन अमस्ताद के तहत वेनेजुएला को मदद भेजी। इस अभियान के तहत 35 टन राहत सामग्री और दवाइयां वायुसेना के 2 विमान लेकर रवाना। अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत के बावजूद भारत के रिफाइनर ईरानी तेल की खरीद नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अनिश्चितता और भुगतान संबंधी दिक्कतें बनी हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा, जब तक देश की संप्रभुता का सम्मान नहीं किया जाता, तब तक हॉर्मुज से सुरक्षित आवागमन की गारंटी नहीं दी जा सकती। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु प्रमुख का बयान, ईरान द्वारा परमाणु हथियार न बनाने के वादे की सख्त तरीके से पुष्टि जरूरी। ईरान ने अमेरिका, इजरायल और उन क्षेत्रीय देशों पर आरोप लगाए जिन्होंने तेहरान पर हमलों में हिस्सा लिया। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की लगातार सैन्य मौजूदगी विभाजन का कारण बन रही। हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने अमेरिका ईरान समझौते को अमेरिका और इजरायल की हार का संकेत बताया। मोंटेनेग्रो पुलिस और अमेरिकी एफबीआई ने एक ईरानी नागरिक को किया गिरफ्तार, जिस पर अमेरिका के बुनियादी ढांचे को हैकिंग के जरिए करीब $3.4 अरब का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। ईरान के हमलों से बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे को नुकसान, साथ ही अमेरिका फारस की खाड़ी के संवेदनशील ठिकानों से कुछ सैन्य गतिविधियों को दूसरी जगह पर ले जाने को लेकर विचार। ताइवान की शिपिंग कंपनी एवरग्रीन मरीन ने एक कार्गो जहाज को ओमान के तट के पास अज्ञात वस्तु से टकराई। बाद में जहाज को सुरक्षित रूप से हॉर्मुज से बाहर निकाला गया। सऊदी अरामको ने लगभग 4 महीने के अंतराल के बाद खाड़ी क्षेत्र के रास तनूरा टर्मिनल से तेल लोडिंग फिर से शुरू की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग का बयान, 3 और हॉर्मुज से रवाना होने की उम्मीद। कोरिया के राष्ट्रपति ने जानकारी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच दी। हॉर्मुज में एक जहाज पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फंसे हुए नाविकों को निकलने की अपनी योजना अस्थायी रूप से फिलहाल रोक दी है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तनाजी ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत की और स्पष्ट किया कि इटली किसी भी सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं है। अमेरिकी सांसद जैसन क्रो ने ईरान के मिनाफ शहर में एक स्कूल पर हुए हमले को लेकर फिर से जवाब मांगे। यह घटना अमेरिकी सैन्य इतिहास में नागरिकों के सबसे बड़े हताहत मामलों में से एक है। अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान के बीच चल रही बातचीत, जो गुरुवार को खत्म होने वाली थी, अब एक दिन और जारी रहेगी। आईएईए के प्रमुख का बयान, मध्य पूर्व संघर्ष के बाद ईरान में एक मजबूत सत्यापन प्रणाली की जरूरत, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश परमाणु हथियार विकसित न करे। लेबनान में इजरायली हमले से फिर बड़ा तनाव, कार पर एयर स्ट्राइक में 3 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। ओमान तट के पास जहाज पर हमला, समुद्री सुरक्षा एजेंसियों में अलर्ट, जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाओं पर 3 दिन का ब्रेक, आज से 28 जून तक बंद रहेगा ईपीएफओ पोर्टल। ईरान ने अमेरिका विरोधी रुख पर दी सफाई, बोले अमेरिका मुर्दाबाद के नारे जारी रहेंगे। अमेरिकी झंडा जलाने की खबरों का सिरे से खंडन किया। आईएईए चीफ की ईरान को दो टूक चेतावनी, परमाणु ठिकानों का निरीक्षण होकर रहेगा। न्यूक्लियर साइट्स तक पहुंच को लेकर बढ़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव। तेल गैस पर भारत को बड़ी राहत, हॉर्मुज पार कर 30 तेल गैस की जहाज रवाना। अब 26 और जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की कतार में। पाकिस्तान में 5.2 तीव्रता का भूकंप आने से कई इलाकों में झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद
लोग एहतियातन घरों से बाहर निकले।